हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर आ चुकी हूं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा के सीरियल में और क्या कुछ नया और हंगामा और तमाशा देखने के लिए मिलता है हमें आज के एपिसोड में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अनुज जो होता है वो अनुपमा के ऊपर पूरा का पूरा ब्लेम लगाता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ वो ये भी कहता हुआ नजर आता है कि मैं मर गया हूँ और कहता है कि मैं जीते जी मर गया हूँ अनु, सिर्फ सांस ले रहा हूँ, लेकिन मैं उसी दिन मर गया था अनु। मेरी बेटी मेरी आद्या मुझसे बिछड़ गई। क्यों अनु? क्योंकि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा था। और साथ ही साथ ये भी कहता हुआ नजर आता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था अनु, लेकिन वो तुमसे नफरत करती थी, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें चुना और जिसकी वजह से मैंने अपनी बेटी आद्या की खुशी जो है वो देखी नहीं और आज हम इस हालत में हैं। और वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोते हुए नजर आता है और कहता है कि मैंने उस प्यार को चुना जो मेरे साथ नहीं था, लेकिन मैंने उस बेटी को छोड़ दिया जो मेरे साथ थी। और तभी हम अनुज को देखते हैं, वो कहता हुआ नजर आता है कि तुम भी जानती थी ना कि आद्या तुमसे नफरत करती थी ना, और फिर तुमने मंदिर में वादा लिया था कि मैं तुमसे कभी ना मिलूं। तुमने मुझसे कसम दिलवाई थी ना कि मैं ना मिलूं, इसीलिए तुम मुझसे 5 साल दूर रही। और तभी वो कहता हुआ नजर आता है कि मैं मानता हूँ कि मैं पागल था तुम्हारे प्यार में, लेकिन तुम तो समझदार थी ना, तुम तो पूरी दुनिया को समझाती थी। और कहने लगता है कि तुम मुझे भी तो समझा सकती थी ना अनुपमा कि ये सही नहीं है, हम सही नहीं कर रहे हैं। और तभी अनुज कहता हुआ नजर आएगा कि मेरी आद्या मरी नहीं है, उसकी हत्या की गई है और उसका कारण सिर्फ 2 लोग हैं और कोई नहीं, मैं और अनुपमा। और इससे तो अच्छा होता कि हमने अपने बच्चे को गोद नहीं लिया होता, वो अनाथ आश्रम में जैसे भी रहती, जैसे भी जीती, लेकिन वो खुश रहती। और तभी वो ये भी कहता हुआ नजर आएगा कि हमेशा से मुझे आद्या बोलती रही कि तुमसे दूर रहो, तुमसे दूर रहो, लेकिन मैं प्यार में अंधा था, मैं पागल था, इसी वजह से मैंने उसकी कभी सुनी नहीं। और वो छोटी बच्ची बोलती रही, लेकिन मैं प्यार में अंधे होने के कारण कभी उसकी सुना ही नहीं। मेरे को लगा कि वो हमेशा मजाक कर रही है, छोटी है इसीलिए कुछ भी बोल रही है, मैं उसको समझा दूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो इतना बड़ा कदम उठा देगी। मुझे लगा था कि हम उसे मना लेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेगी। और तभी हम अनुज को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा टूट जाता है और वो टूट कर जो है वो नीचे बैठ जाता है और काफी ज्यादा रोने लगता है। और इस सीन को देखकर तो काफी ज्यादा बुरा लगता है और साथ ही साथ में जो सॉन्ग चलता है ना, उसको देख के तो कुछ अलग ही फीलिंग आती है दोस्तों। और अनुज की ऐसी हालत देखकर शाह परिवार भी काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए नजर आता है। और तभी वनराज को हम देखते हैं जो कि वनराज जो है वो अनुज कपाड़िया को उसकी हालत पर उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है और उसे अनुज के लिए जो है वो काफी ज्यादा बुरा महसूस भी हो रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वनराज जो है वो अनुज को उठाता है और उसे गले लगाता है और कहने लगता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा दुख, क्योंकि मैंने भी अपने बच्चे को खोया है और मैं ही तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। और तभी वो वनराज को बताता है कि आद्या जो है अब नहीं रही और वो रोते रोते ये सब बातें जो है वो वनराज को कह रहा होता है। और तभी वनराज जो है उसे गले लगाता है और कहता है कि मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख है। तभी वहां पर अनुपमा जो है वो बीच में कहते हुए नजर आती है कि आद्या जो है वो वापस आएगी और वो रोते हुए कह रही होती है। और तभी अनुज जो है वो अचानक से उसमें चिल्लाते हुए नजर आता है और कहता हुआ नजर आता है कि वह उसकी बेटी का मरने का कारण है। और अनुज के मुंह से ये सब बातें सुनकर जो है वो अनुपमा का दिल जो है वो टूट जाता है और वो बहुत ही ज्यादा रोते हुए नजर आती है। और तभी हम अनुज को देखते हैं जो कि रोते हुए कहने लगता है कि मैंने तुम्हारा साथ चुना, मैंने तुम्हारा प्यार चुना, इसी वजह से आद्या जो है उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गई और उसने उसे छोड़ने का फैसला लिया। तभी हम देखते हैं कि वनराज जो है वो अनु को ताना मारते हुए भी नजर आएगा और कहेगा कि तुम किसी का भला नहीं कर सकती, तुम जिसके साथ रहती हो, जिसके साथ तुम जीती हो, तुम हमेशा उसका बुरा करती हो। और वह यह भी कहते हुए नजर आता है कि तुम कभी भी किसी का भला नहीं कर सकती। और तभी हम तोशु और पाखी को भी देखते हैं जो कि अनुपमा को जो है वो बुरा भला कहते हुए नजर आते हैं। और तोशु कहते हुए नजर आता है कि आप खुद सोचिए ना कि ये कैसी माँ होगी कि इनके बच्चे जो है वो इनसे नफरत करते हैं। और तभी हम पाखी मैडम को देखते हैं, वो कहाँ चुप रहने वाली है, वो भी कहते हुए नजर आती है कि इतनी नफरत तो हम अपने दुश्मन से भी नहीं करते जितना कि हम अपनी मम्मी से करते हैं। और तभी हमें किंजल को दिखाया जाता है जो कि तोशु और पाखी को चुप रहने के लिए कहती हुई नजर आती है। और वहाँ पर तपिश भी जो है वो कहते हुए नजर आता है कि तुम्हें अपनी माँ के बारे में ये सब कुछ कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। तो तोशु कहने लगता है कि कौन सी माँ, कैसी माँ, और कहने लगता है कि इन्होंने माँ बनना तो बहुत पहले ही छोड़ दिया था। और कहने लगता है कि औलाद तो औलाद, लेकिन इन्होंने तो अपने
पतियों को भी बर्बाद कर दिया। पहले पापा को बर्बाद किया, अब अनुज कपाड़िया को। और वह यह भी कहते हुए नजर आता है कि हमेशा से ही आप अपनों को बर्बाद करते हुए आई हो और परायों को जो है वो आबाद करते हुए आई हो। कैसी माँ हो आप। और कहता है कि एक आवारा कुत्तों के लिए तो आपको बहुत ज्यादा हमदर्दी है, लेकिन अपने सगे बच्चों के लिए आपको बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है। और तभी हम वनराज को देखते हैं जो कि अनुपमा से कहने लगता है कि तुम अपना नाम बदल दो, क्योंकि तुम तो माँ कहलाने और बनने के लायक ही नहीं हो। तुम तो अपने नाम से माँ का नाम भी हटा दो। और तभी वो अनुपमा से कहने लगता है कि ये आंसू जो है वो तुमने अपनी किस्मत पर खुद लिखे हैं अनुपमा। तुमने श्रुति का घर तोड़ा था और उस टाइम पे मैंने तुम्हें श्राप दिया था और मेरा श्राप जो है वो सच हो गया, इसीलिए तुम आज ना घर की रही और ना ही घाट की। और तभी हम देखते हैं कि वनराज जो है वो पूरी शाह फैमिली को चलने के लिए कहता है वापस अपने घर। और तभी अनुपमा जो है वो फूट फूट कर रोते हुए नजर आने वाली है। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अंकुश और बरखा जो है वो एक दूसरे से बात करते हुए नजर आते हैं और काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि अनुपमा का यहाँ आना किसी बुरी खबर से कम नहीं। और कहते हुए नजर आता है कि उसकी बातों से और उसके एक्सप्रेशंस को देखकर पता लग रहा था कि उसको कुछ ना कुछ पता है। वो बात तो कर रही थी, वो सुन तो रही थी, लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ तो बात है। और मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं वो अनुज को ढूंढ ना ले, लेकिन जब वो हमें ढूंढ सकती है तो वो अनुज को क्यों नहीं ढूंढ लेगी। और तभी वहाँ पर बरखा कहने लगती है कि वो अनुपमा है तो वो कुछ भी कर सकती है। और तभी अंकुश कहने लगता है कि हमने अनुज को आश्रम के सामने छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। तो बरखा भी कहने लगती है कि हम क्या करते, उस समय हमें कुछ समझ नहीं आया, देख नहीं रहते कि अनुज कैसा बिहेव कर रहा था, हर समय आधिया आधिया लगा हुआ था। और तभी वहाँ पर अंकुश कहते हुए नजर आता है कि अनुज की ये हालत के जिम्मेदार भी तो हम ही है। हमने ही तो उसे झूठ कहा था कि आद्या जो है वो मर चुकी है, जबकि हमें खुद नहीं पता कि आद्या कहाँ है और अगर वो वापस आ गई तो हमारा क्या होगा। और तभी बरखा जो है वो कहने लगती है कि जब हमने आद्या को ढूंढा था तब वो नहीं मिली, तो अब ऐसे कैसे वापस लौट के आ जाएगी। और कहती हुई नजर आती है कि मुझे आद्या का कोई भी स्ट्रेस नहीं है, मुझे स्ट्रेस है तो अनुपमा का, कहीं उसने अनुज को ढूंढ लिया तो। और तभी हमें बरखा और अंकुश जो है वो पुरानी बातें याद करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर उन्होंने अनुज को गलत दवाइयाँ खिलाई थी उसको और ज्यादा पागल बनाने के लिए। और साथ ही साथ कैसे बरखा ने अंकुश को अनुज के खिलाफ भड़काया और उसको उसकी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम करने के लिए कह दी। और तभी हम दूसरी तरफ मीनू को देखते हैं जो कि उसके सीनियर जो होते हैं वो उसे परेशान करते हुए नजर आते हैं। और तभी वहाँ पर सागर आ जाता है और उसकी हेल्प करते हुए नजर आता है और झूठ झूठ बोलता है कि मेरे पापा जो है यहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम सीधा जाके मेरे पापा से शिकायत कर सकती हो। और तभी उसके सीनियर जो है वो ये सब बातें सुनकर जो है वो उसे सॉरी कहते हुए भी नजर आते हैं। और तभी हम मीनू को देखते हैं जो कि सागर को थैंक यू कहते हुए नजर आती है। तो सागर जो है वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहता है, तो मीनू कहने लगती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो सागर कहने लगता है कि मैं किसी को ड्रॉप करने के लिए आया हुआ था। और तभी मीनू कहने लगती है कि परफेक्ट टाइमिंग थी तुम्हारी, और कहने लगती है कि तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर दो, लेकिन मैं गली से वहां पर से अपने आप ही जाऊंगी। और तभी हम दूसरी तरफ शाह फैमिली को देखते हैं जहाँ पर किंजल जो है वो कहने लगती है कि आद्या जो है वो बच्चों के साथ कितना ज्यादा घुल मिल गई थी और वो काफी ज्यादा इमोशनल होती हुई भी नजर आती है। और शाह परिवार के सारे लोग जो है वो आद्या को याद करते हुए नजर आते हैं और उसके बारे में जो है वो काफी ज्यादा सोच के इमोशनल होते हुए भी नजर आते हैं। और तभी हम वनराज को देखते हैं जो कि अनुज के लिए कहता हुआ नजर आता है कि पहले इसकी शादी टूट गई और फिर उसके बाद इसकी बच्ची इससे दूर हो गई। अगर ये अनुपमा से प्यार नहीं करता ना तो आज ये इतना बड़ा आदमी होता और इसकी जिंदगी अच्छे से चल रही होती। और तभी हम पाखी मैडम को देखते हैं जो कि अपना फिर से गंदा मुंह लेकर जो है वो बकबक करने शुरू कर देती है और कहने लगती है कि जो कुछ भी हुआ आज मुझे सिंपैथी है उनके लिए, लेकिन मैं इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकती कि उन्होंने आज हमारे बच्चे के साथ क्या किया और क्या करना चाह रहे थे। और तभी वहाँ पर तोशु भी कहने लगता है कि उन्होंने अपना बच्चा खोया है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमें अपने बच्चों की भी तो सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी ना, उनके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। और तभी वहाँ पर वनराज कहने लगता है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर जब अनुज जो है वो अनुपमा का चेहरा तक नहीं दिखना चाहता तो वो उसके साथ वहाँ पर क्यों रुका हुआ है। और मुझे तो लग रहा है कि अनुपमा ने उसे अपने साथ जबरदस्ती रखा हुआ है। तो किंजल कहने लगती है कि मम्मी नहीं रखेगी तो कौन रखेगा पापा। और ये भी कहते हुए नजर आती है कि कहाँ जाएंगे वो भी इस हालत में। और तभी हम वनराज को देखेंगे जो कि कहने लगता है कि बात यहाँ पर अनुज की नहीं है, बात है आशा भवन की। मुझे तो ये आशा भवन से ही नफरत हो चुकी है, मैं तो बाबूजी की वजह से चुप हूँ, लेकिन मैं अब जो है वो चुप नहीं रहने वाला। और कहने लगता है कि अनुपमा तो अनुज को कहीं जाने नहीं
नहीं देगी, लेकिन मुझे ही अब कुछ करना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर किंजल जो है वो वनराज से पूछते हुए नजर आती है कि अब आप क्या करेंगे पापा। तो वनराज कहने लगता है कि जब करूंगा तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सागर जो है वो मीनू को ड्रॉप करने के लिए आया हुआ होता है। तो वहाँ पर वनराज जो है वो मीनू को उतरते हुए देख लेता है सागर के ऑटो से। तो आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड देखकर और तपिश और बाकी की बातें सुनकर अपनी माँ के लिए काफी ज्यादा बुरा महसूस हुआ कि कोई बच्चे जो है वो अपनी माँ को इतना ज्यादा बुरा भला भी कह सकते हैं क्या। तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर देना कि आप लोगों को कैसा लगा, और अनुपमा की ये हालत देखकर, उसको इतना ज्यादा टूटते हुए देखकर आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, अपनी राय जरूर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड के साथ। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा और अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा।